हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो इस चीज को आप अच्छे से जानते होंगे, आरओ वगैरह, जिस चीज का यूज जो है वो हर घर में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो है वो किया जाता है। अब आप लोग हजारों रुपए लगा के जो है वो इसको इंस्टॉल कराते हो और इसका मेन जो पर्पस है वो आप सभी को पता ही है कि जो वाटर आता है, ठीक है, उसकी प्यूरिफिकेशन करना और एक अच्छा पीने लायक पानी जो है वो आपको प्रोवाइड करना। अब इस चीज के चार्जेस वगैरह अलग अलग होते हैं, सभी कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको ये अच्छे से पता होगा कि हजारों रुपए अगर मिनिमम हम बात करें तो 5,000 से तो ऊपर के ही इसमें अमाउंट जाता है आपका, और बाकी जितना अच्छा आप लगाओगे उतने ज्यादा पैसे जो है वो आपसे लिए जाएंगे। अब यहां पर आप जिस लड़की की इमेज देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की एक सरकारी स्कूल की छात्रा है, ठीक है, जिनका नाम वंदना है। और इन्होंने इसी काम को जो है वो 10 से 15 रुपए में करके दिखाया है, यानी कि 10 से 15 रुपए खर्च कर जो है वो आप एक आरओ की तरह वाटर प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, जिससे बिल्कुल साफ सुथरा पानी जो है वो आपको मिलेगा। इनका जो प्रोजेक्ट था उसको हिमाचल प्रदेश में जो है वो तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। उसी के बारे में जो है वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले आप सभी को पता ही है कि जेईई का एग्जाम आने वाला है और इसका पैटर्न जो है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। 15 नंबर की इवैल्यूएशन खत्म हो चुकी है। अब आपका पूरा जो आपका जॉब का क्राइटेरिया डिसाइड होगा, यानी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अपने फोकस करना पड़ेगा रिटन टेस्ट पर। तो उसके लिए जो है वो हमने यहां पर टेस्ट लॉन्च किए हैं। इसमें 5 टेस्ट जो थे वो प्रीवियस पैटर्न पर जो थे वो अपलोड हो चुके हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो अपकमिंग टेस्ट हैं, जितने भी आपके बचे हुए हैं 10, उतने हम जो है वो न्यू पैटर्न पर यहां पर अपलोड करेंगे। इवन आप डेमो टेस्ट जो देखोगे वो डेमो टेस्ट भी आपको जो है वो 200 क्वेश्चंस का मिलेगा, क्योंकि अब 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करना चाहते हो, और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि अब आप रिटन टेस्ट के ऊपर ही जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि पहले जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में 5 से 7 नंबर बच्चों को मिल जाते थे मैक्सिमम को। तो आप परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करना है आपको, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, तभी जाकर जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। तो एक घरेलू तकनीक से पानी को शुद्ध व स्वच्छ बनाया जा सकता है, ठीक है। यह तकनीक पौधे के जाइलम पर आधारित है। आपको पता ही होगा कि पौधे का जो जाइलम होता है, ठीक है, उसका मेन काम होता है जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं, जो भी पौधे में, जो भी प्लांट में आपके वाटर की मतलब कि उसको शुद्ध करने का काम होता है, या फिर वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो आपका जाइलम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो 10 से 15 रुपए खर्च कर जाइलम जैविक फिल्टर पानी से शुद्ध करेगा, ठीक है। इस वैज्ञानिक परियोजना पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की गुज्जर बस्ती में चल रहे सरकारी विद्यालय नौरंगाबाद की 9वीं की छात्रा वंदना ने काम किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो है इस छात्रा ने काम किया है, और ये जो है वो कर दिखाया है। जाइलम पौधों में पाए जाने वाला एक ऐसा जटिल जो है वो स्थायी उत्तक होता है, आपको पता ही होगा, आपने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा, जो जल के संवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। वंदना ने इस प्रोजेक्ट को प्रदेश भर में जो है वो तीसरा स्थान मिला है। उन्हें शिक्षा मंत्री ने इसके लिए सम्मानित भी किया है। दरअसल पौधे का जाइलम जो है वो प्राकृतिक रूप से जल का पारगमन कर सकता है, ठीक है। जाइलम आपको पता होगा बिल्कुल महीन छिद्र होते हैं, एक तरीके से आप जिस तरीके से फिल्टर आपने कभी देखा होगा, जिस टाइप का फिल्टर होता है उसी टाइप का जो है वो जाइलम होता है। तो अगर आप उसके थ्रू जो है वो वाटर को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो सिर्फ आपका वाटर ही निकलता है, बाकी जो भी इंप्योरिटीज वगैरह होती है वो आपकी पीछे रह जाती है। तो इसी को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो सिरमौर जिले की ये सरकारी स्कूल की छात्रा है वंदना, इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और इनका जो रिजल्ट रहा वो 100% जो है वो सही रहा। तो यहां पर देख रहे होंगे इस तरीके का जो है वो जाइलम होता है, ये आपका माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है। इसी आधार पर जाइलम फिल्टर जो है वो कार्य करता है। जाइलम में मौजूद कोशिकाएं जल को छानने का काम करती है। विशेष रूप से आयुष व जिनोस्पर्म पौधों का जाइलम अच्छे फिल्टर के तौर पर जो है वो कार्य करता है। दरअसल क्या हुआ कि वंदना ने गुज्जर समुदाय के लोगों से पशुओं की दवाई तैयार करने की तूड़ा कोड़ी विधि के बारे में सुना था, जिसमें सूखे घिए के खोखले भाग में जड़ी बूटी पीसकर उसका घोल भरने के बाद इसके एक हिस्से में नीम का हरा तना फंसाकर उल्टा लटकाया, ठीक है। इसके बाद नीम के तने से यही गोल बूंद बूंद कर टपकने लगा। मतलब कि गुज्जर समुदाय में कुछ ऐसी चीज होती होगी, ठीक है, जिसको तुम्बा कोड़ी विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जड़ी बूटियां तैयार की जाती है, फिर उसके साइड में जो है वो एक तना फंसाया जाता है, जिसमें से फिल्टर होकर जो है वो आपका घोल टपकने लगता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारा कुछ जो है वंदना ने ये सोचा कि हाँ भाई, इसके ऊपर जब ये चीज हो सकती है तो वाटर क्यों नहीं फिल्टर हो सकता। तो वंदना ने अपने टीचर संजीव अत्री के साथ इसी बात पर वैज्ञानिक आधार बनाया और पौधे के जाइलम का प्रयोग कर पानी छानने के लिए जो है वो किया। पहले नीम के हरे तने का प्रयोग किया गया, बाद में जामुन व साल का जाइलम इस्तेमाल किया गया। चीड़ के जाइलम से पानी निकलने की गति जो है वो तेज पाई गई। बहुत सारे जाइलम पर इन्होंने जो है वो टेस्टिंग करी, जैसे कि आपका
नीम हो गया, जामुन हो गया, साल हो गया, बट जो आपका चीड़ के पेड़ होते हैं उनका जो जाइलम था उसमें जो वाटर के निकलने की जो स्पीड थी वो सबसे तेज पाई गई थी। ठीक है, उन्होंने यह भी पाया कि सूखी लकड़ी के जाइलम से पानी का प्रभाव जो है वो तीव्र हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस तकनीक में पानी के भीतर जो है वो चूना और चीनी डालकर इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद जो फिल्टर होकर निकला उसमें ना तो चूने का रंग था और ना ही मीठा था। मतलब इन्होंने क्या किया कि टेस्टिंग के तौर पर उसमें चूना भी डाला, उसमें चीनी भी डाली, और इसके बाद जब फिल्टर किया गया तो जो पानी आया ना तो उसमें चूने का रंग था और ना ही वो पानी मीठा था। तो एक बहुत अच्छी बात है। और ये अगर प्रोजेक्ट मतलब कि अभी तो ये है जो भी इसकी मतलब कि इसको जो है वो प्रयोगशाला में जांच के लिए करवाया जाएगा, अच्छे से टेस्टिंग करवाई जाएगी। उसके बाद अगर ये तकनीक कामयाब हो जाती है, मतलब कामयाब ही है बट अगर बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर कामयाब हो जाती है तो इस चीज को आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा फायदेमंद ये जो है वो चीज रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो है वो पूरा प्रोजेक्ट था जो कि वंदना के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या था कि एक घड़ा रखा गया था। ठीक है, घड़े के नीचे एक और घड़ा था, ये बांस के ऊपर बनाया गया है और नीचे उसके एक और घड़ा था। इसमें बीच में जो है वो पाइप लगाई गई है। ठीक है, और इन्हीं पाइपों में जो है वो एक सिरे पर जाइलम का यूज किया गया है। अब यहां पर आपका जो पानी होता है वो यहां से यहां पर आता है, उसको छान के फिर यहां पर होता है और उसके बाद छनकर जो है वो शुद्ध पानी लास्ट में निकलता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो यहां पर किया गया था। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो वंदना ने इस फिल्टर को बनाने के लिए 2 छोटे मटकों की तली में छेद किया। छेद में से रबड़ का पाइप फंसाकर इसके आखिरी सिरों पर जाइलम युक्त तने के जो है वो टुकड़े लगाए। मेन प्रोसेस जो है वो ये जाइलम का ही है, क्योंकि जो ये आपका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आपको ये तो नहीं है ना कि सेम स्ट्रक्चर बनाना है, बट जो प्रोसेस है वो आपका सेम रहने वाला है। पहले घड़े से पानी दूसरे घड़े में फिल्टर हुआ, फिर दूसरे घड़े से पानी फिल्टर होकर जो है वो तीसरे में पहुंचा और यह पानी जो है वो पूरी तरह से शुद्ध था। तो इस तरीके के प्रोसेस अगर बड़े पैमाने पे होते हैं तो आप सभी समझ सकते हो कि कितना ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा, और इस चीज को आगे जो है वो जरूर प्रमोट होना चाहिए। तो मेरा काम था आप लोगों तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे इस चीज को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।